प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली। ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली की बात करते हैं। ग्रेमिनी कहिए या पोएसी, तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली दो नाम है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। ग्रेमिनी या पोएसी, अब पोएसी भी बोला जाता है, ठीक है, ग्रेमिनी भी बोला जाता है। किसी नाम से आपके क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो जितनी भी फैमिली आपको बताया दो नाम से, उसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया है। ग्रेमिनी गा है पा है, देखिए का खा गा ग्रे पा। तो यहाँ पे पोएसी और ग्रेमिनी आप ध्यान दीजिए कि गा की जैसी स्ट्रक्चर बनती है पा में भी। पा थोड़ा सा मिक्स हो जाता है और वैसी ही स्ट्रक्चर बन रहा है ग्रेमिनी पोएसी। दोनों जैसे लेबिएटी है, लेमिएसी में ला है, लेबिएटी लेमिएसी और ग्रेमिनी पोएसी, ठीक है। इसी प्रकार से लोगों ने क्या देखा था, कंपोजिटी एस्ट्रेरेसी। का है ए है, का है ए, का और ए से संबंध है कंपोजिटी एस्ट्रेसी। तो इस प्रकार से कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली एक ये है। और इसके बाद हम लोगों ने जो हम लोग सिलेबस में उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिटी एस्ट्रेसी और जो दूसरे हैं, और अभी हमने बताया आपको क्या है, और लेबिएटी और लेमिएसी, लेबिएटी और लेमिएसी हम लोगों ने देखा। हम लोग देख रहे हैं ग्रेमिनी और पोएसी। ग्रेमिनी और पोएसी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। जगत क्या है, किंगडम प्लांटी है। सब किंगडम क्या होगा, सब किंगडम जो होता है फेनरोगेम्स है। डिवीजन क्या है, मोनोकाटिलेडन्स। देखिए ग्रेमिनी और लिलिएसी फैमिली जो है दोनों मोनोकाटिलेडन हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों मोनोकाटिलेडन हैं। तो विभाग मोनोकाटिलेडनी है, कैसा है, मोनोकाटिलेडन है। और क्लास क्या है, लेग्यूमेसी है। क्लास क्या है, ग्ल्यूमेसी, ध्यान दीजिए, ग्ल्यूमेसी क्लास क्या है इनका, ग्ल्यूमेसी। कुल क्या है, ग्रेमिनी, ग्ल्यूमेसी इनका क्लास है ग्रेमिनी का। और कुल क्या है, ग्रेमिनी। इस कुल के पौधे मुख्यतः शीतोष्ण टेम्परेट प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ मौसम चेंज होते रहते हैं। यद्यप उष्ण ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल भागों में इनका कुछ जातियाँ पाई जाती हैं इनकी। ये पौधे घास अनाज की फसलों के रूप में पाए जाते हैं, घास व अनाज की फसलों के रूप में पाए जाते हैं। टेम्परेट इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ मौसम चेंज होते रहते हैं प्यारे दोस्तों, जैसे हम लोगों के इलाके में। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात हो जाए तो ये प्रायः शाकी एनुअल हर्ब होते हैं। कैसे एनुअल हर्ब होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं, आरोही होते हैं, काष्ठी भी होते हैं। जड़ इनकी देखी जाए तो क्या होता है, एक बीजपत्री है तो अपस्थानिक जड़ें होंगी, रेशेदार फाइब्रस जड़ें होती हैं। इनकी जड़ें कैसे होती हैं, रेशेदार होती हैं। ये भी ध्यान दीजिए, इनकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। मक्का की जड़ें, मक्का में जो जड़ें होती हैं अवस्तंभ प्रकार की होती हैं। मक्का में भी जड़ें आती हैं, सिल्ट जड़ें होती हैं जो अवस्तंभ, जो तने के ऊपर, जैसे ज़मीन के ऊपर जो छोटी छोटी निकल के सहारा देती हैं, स्तंभ को सहारा देती हैं, उन्हें कहते हैं स्टिल्ट जड़ें कहते हैं, उन्हें स्टिल। ये ध्यान दीजिए, मक्का में कौन सी जड़ पाई जाती है, स्टिल प्रकार की जड़ तने को सहारा प्रदान करती है, ठीक है। अब आता है तना। तना क्या है, प्रायः शाकी होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, कभी कभी काष्ठी होते हैं। तना कभी कभी उड़ी होता है। ऊर्ध्व होते हैं, ऊर्ध्व इरेक्ट होते हैं, मतलब प्रोस्टेट होते हैं, कभी कभी ज़मीन पर चलते हैं। विसर्पी होते हैं, क्रीपिंग टाइप के होते हैं। पत्तियों को देखा जाए, पत्तियाँ कैसी होती हैं, सरल होती हैं, एकांतर अल्टरनेट होती हैं, लंबी होती है, समांतर शिरा विन्यास पैरल वेनेशन पाया जाता है। लीफ कैसी होती है, सरल होती है, अल्टरनेट होते हैं, एकांतर समांतर शिरा विन्यास पैरल वेनेशन। पैरल क्यों पाया जाता है, एक बीजपत्री है प्यारे दोस्तों, एक बीजपत्री है जिसमें पैरल वेनेशन पाया जाएगा। और लीफ शीथ पाया जाता है, इनमें लीफ शीथ आच्छाद पाया जाता है, पूर्ण विकसित लीफ शीथ पाया जाता है। और क्या, लैमिना के जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल पाई जाती है। लैमिना के जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल पाई जाती है। जहाँ जहाँ पत्ती फलक के जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल पाया जाता है, जहाँ पे पत्ती फलक जुड़ते हैं, पर्णी फलक लैमिना के जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल पाया जाता है। अब आता है प्यारे दोस्तों फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं हम लोग। फ्लोरल कैरेक्टर की बात, तो इनफ्लोरेसेंस देखें, अगर इनफ्लोरेसेंस देते स्पाइकलेट या स्पाइक, ये स्पाइकलेट और स्पाइक प्रकार के इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। स्पाइकलेट और स्पाइक में क्या मतलब होता है, स्पाइकलेट और स्पाइक इनफ्लोरेसेंस इनमें पाए जाते हैं ग्रेमिनी कुल में। प्यारे दोस्तों स्पाइकलेट और देखिए स्पाइक और स्पाइकलेट जो इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, ये रेसिमॉस 80 मार्च पुष्पक्रम के ही भाग होते हैं।
तो इसमें स्पाइक पुष्प कब क्या होते हैं, इसमें वृद्धिशील अक्ष आवृंत सेसाइल होते हैं, पुष्प में लगे होते हैं, जैसे बांस, चौराई, चिरचिटा में वृद्धिशील अक्ष होते हैं, वृद्धिशील अक्ष आवृंत सेसाइल होते हैं पुष्प। इनके पुष्प कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। तो कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब वृंत नहीं पाई जाती, इनके पुष्प में वृंत नहीं पाई जाती है, सेसाइल होते हैं। जैसे बांस में, चौराई में, चिरचिटा में। जो चिरचिटा का पौधा देखें जो कांटे कांटे रहती हैं, जाओ जैसे फंस जाता है पैरों में, झाड़ी नुमा रहती है चिरचिटा, तो एकरेंथस बोला जाता है। एकरेंथस स्पेरा चिरचिटा का पौधा उसे बोला जाता है। एमरेंथस किसको, चौलाई को बोलते हैं, चौराई के पौधे को एमरेंथस बोला जाता है। तो एकरेंथस आप तो देखिए ना, कहीं कहीं आप जाए तो पैर में पूरा लग जाता है छोटा छोटा फ्लावर उसके। तो वो किस प्रकार का, अवृंत सेसाइल फ्लावर होते हैं, उनमें वृंत नहीं पाई जाती। ये क्या है, स्पाइक प्रकार का। ये कैसे फ्लावर होते हैं, स्पाइक प्रकार के फ्लावर होते हैं, सेसाइल होते हैं प्यारे दोस्तों। स्पाइकलेट क्या होते हैं, स्पाइक और स्पाइकलेट में क्या है, ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं। स्पाइकलेट मतलब स्पाइक से भी छोटे स्पाइकलेट होते हैं, इसमें कभी कभी कई तथा कभी कभी केवल एक पुष्प होता है, कभी कभी कई और कभी कभी कई पुष्प होते हैं। स्पाइकलेट में कभी कभी एक और कभी कभी कई पुष्प होते हैं, ठीक है, कभी कभी कई तथा कभी कभी केवल एक पुष्प होता है। ये आधार की ओर क्या होते हैं, ये आधार की ओर क्या होते हैं, ग्लूम्स से घिरे रहते हैं। ये आधार की ओर ग्लूम्स से कैसे होते हैं, घिरे होते हैं। गेहूँ जो जई में आदि पाए जाते हैं स्पाइकलेट प्यारे, गेहूँ जौ जई में जो स्पाइकलेट ग्लूम्स पाए जाते हैं। स्पाइकलेट मतलब छोटे, उस स्पाइक से भी छोटे होते हैं, ये वास्तव में और छोटे होते हैं, तो स्पाइकलेट हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। स्पाइकलेट स्पाइक से भी छोटे होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइकलेट कहते हैं, ठीक है। स्पाइकलेट किस में पाया जाता है, गेहूँ जो ग्रैमनी कुल में। स्पाइक और स्पाइकलेट पुष्पक्रम किस में पाया जाता है प्यारे दोस्तों, ग्रैमनी कुल में पाया जाता है। इनका पुष्पक्रम स्पाइकलेट और स्पाइक प्रकार का होता है, कभी कभी पेनिकल प्रकार का होता है। प्रत्येक स्पाइकलेट के अक्ष को रेकीला कहते हैं, जिसमें एक और अनेक पुष्प होते हैं। रेकीला कहते हैं, इसमें एक या अनेक पुष्प होते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट के अक्ष को रेकीला कहते हैं। रेकीला जिसमें एक या अनेक पुष्प होते हैं। स्पाइकलेट में क्या होते हैं, रेकीला पाए जाते हैं, जिसमें स्पाइकलेट पुष्प होते हैं, अनेक पुष्प होते हैं। ये आधार पर एक दूसरे से ऊपर स्थित 3 ग्लूम्स ढके रहते हैं। ये आधार पर एक दूसरे के ऊपर 3 ग्लूम से ढके रहते हैं। नीचे वाले ग्लूम बंद होते हैं, नीचे वाले ग्लूम क्या होते हैं, बंद होते हैं। तीसरे ग्लूम के अक्ष में एक पुष्प होता है, जिसे उर्वर फर्टाइल ग्लूम कहते हैं, जिसका शीर्ष लंबे नुकीले और कंटकमय सूख एवन में परिवर्तित हो जाता है। इनके शीर्ष लंबे नुकीले व कंटक मूल में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरे शूल के अक्ष में एक पुष्प होता है, तीसरे ग्लूम्स के अक्ष में एक पुष्प होता है, जिसे उर्वर फर्टाइल ग्लूम कहते हैं, जिसका अक्ष लंबे नुकीले और कंटक में चेंज हो जाता है। 3 जो होता है इसमें क्या होते हैं, 3 ग्लूम्स होते हैं से ढका होता है। के पुष्प 3 ग्लूम्स से ढके होते हैं। नीचे वाले ग्लूम्स बंद स्टेराइल होते हैं। नीचे वाले ग्लूम क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तीसरे ग्लूम मतलब बंद होते हैं। तीसरे ग्लूम के अक्ष में एक पुष्प होता है, इसे उर्वर फर्टाइल ग्लूम कहते हैं। तीसरा ग्लूम जो फर्टाइल होता है, मतलब पुष्प की बात कर रहे हैं। तीसरा ग्लूम जो होता है इसमें क्या होता है, फर्टाइल होता है। तीसरा ग्लूम इससे फर्टाइल, 2 नीचे वाले जो आधार से जुड़े होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। तीसरा ग्लूम जो होता है जिसमें पुष्प होता है अक्ष पर, तीसरा ग्लूम जिसके अक्ष में एक पुष्प होता है, इसे उर्वर ग्लूम कहते हैं, मतलब ये फर्टाइल होता है। इसका शीर्ष लंबे नुकीले और कंटक में सुख में परिवर्तित होता है। अब पुष्प की बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस था प्यारे दोस्तों। अब पुष्प की बात करते हैं, शाहपत्री होते हैं। शाहपत्री मतलब ब्रैक्ट पाए जाते हैं। आवृंती पेंडुकल होते हैं। उभयलिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, जैसे मक्का। उभयलिंगी या एक लिंगी, उभयलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। मक्का अपूर्ण होते हैं। जायांगधर हाइपोगाइनस होता है, एक ब्याज सम्मित होते हैं। ये इनकम्प्लीट भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। जायांगधर हाइपोगाइनस प्रकार का होता है, एक ब्याज सम्मित होते हैं। जाइगोमार्फिक होता है, कैसे होता है, जाइगोमार्फिक प्रकार का। तो एक लिंगी होगा, जब एक लिंगी होगा तो पुष्प कैसा होगा, अपूर्ण होगा। हाइपोगाइनस इसका जायांग पाया जाता है, एक ब्याज सम्मित होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं। परिदल पुंज पेरियंथ पाया जाता है, परिदल पुंज इसमें पाया जाता है। हॉस इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाते हैं। परिदल पुंज कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटी पत्तियों की तरह होते हैं। इन्हें लोडिक्यूल्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लोडिक्यूल्स कहते हैं। ये परिदल पुंज होते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, इन्हें लोडिक्यूल्स कहते हैं, रिड्यूस होते हैं।
एंड्रोसियम क्या होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं 3-3 के रूप में होते हैं, जबकि पेरियंथ परिदलपुंज लिलिएसी फैमिली में पाए जाते हैं, अच्छे से उसमें डेवलप होते हैं, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, लोडिक्यूल्स कहते हैं जिन्हें। एंड्रोसियम पुंकेसर 3 होते हैं, एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम पुंकेसर 3 होते हैं, कभी कभी 6 होते हैं, जैसे चावल राइस में पृथक पुंकेसरी होते हैं। कैसे होते हैं, चावल में पृथक पुंकेसरी होते हैं, एंड्रोसियम पृथक होते हैं। लंबे मुक्त पराकोश एंथर कैसे लंबे मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। द्विकोषी होते हैं, बाइसेल्ड होते हैं, मुक्त दोलनी होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब मुक्त दोलनी। मुक्त परागकोशी होते हैं, एंथर कैसे होते हैं, मुक्त परागकोशी होते हैं। द्विकोषी होते हैं, बाइसेल होते हैं, मुक्त दोलनी। वर्सेटाइल होते हैं, कैसे होते हैं, मुक्त दोलनी होते हैं। और इंट्रोस होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। जायंट कैसे इनका होता है, एक अंडपी होता है, मोनोकार्पल होता है, एक कार्पल पाया जाता है। एक कोष्ठी होता है, यूनिलोकुलर होते हैं। मोनोकार्पली होते हैं, एक कार्पल पाया जाता है, एक कोष्ठकी यूनिलोकुलर होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडा से सुपीरियर ओवरी होता है। आधारी बीजान्यास बेसल प्लेसेंटेशन, ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, ग्रेमनी कुल में। बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, ग्रेमनी कुल में पाया जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, अब वो फार्मूला ट्रिक से हम तो आपको एक बार फिर देखें, किसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ग्रेमनी और कंपोजिटी। आपको फार्मूला एक बार फिर याद दिला देते हैं प्यारे दोस्तों। पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक्र से सुनी, लेकिन मिले नहीं तुम बको जी, लेकिन मिले नहीं तुम। पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक्र से सुनी, लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। तो इसमें है बी बेसल प्लेसेंटेशन, बी लास्ट का देखो, बी बेसल प्लेसेंट बको जी। बी मीन्स बेसल, सी ओ का मतलब होता है कंपोजिटी, और जी आई का मतलब होता है ग्रेमनी। तो कंपोजिटी और ग्रेमनी में जो है बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। 2 पार्श्व लेटरल वर्तिकाएँ पाई जाती हैं, 2 लेटरल वर्तिकाएँ पाई जाती हैं। वर्तिकाग्र पिच्छवत होता है, फिदरी होता है। इनका जो वर्तिकाग्र होता है फीदर पंख जैसे होता है प्यारे दोस्तों। फल इनमें कैसे बनता है, कैरियोप्सिस होता है। आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फल भी है। और इनमें जो होता है आधा इनका जो सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और प्लेसेंटेशन कैसा पाया जाता है, प्लेसेंटा की बात आती है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसल प्लेसेंटा पाए जाते, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। बेसल प्लेसेंटा ग्रेमनी में पाया जाता है। फल कैसे पाया जाता है, कैरियोप्सिस पाया जाता है। कभी कभी बेरी होता है, कभी कभी बेरी होता है। अगर इसका पुष्प सूत्र देखा जाए, देखो प्यारे दोस्तों, ग्रेमनी फैमिली को पोएसी भी कहते हैं, जिसके पहले हम लोगों ने देखा परिवार से, जिसे घास परिवार भी कहा जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, घास परिवार भी कहते हैं। विशिष्ट पुष्प सूत्र इसका क्या होता है, ब्रैक्ट पाए जाते हैं। जाइगोमार्फिक होते हैं, कैसे होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं। जाइगोमार्फिक मतलब क्या होता है, जाइगोमार्फिक उभयलिंगी होते हैं। यह दर्शाता है कि फूल द्विलिंगी है, यानी एक ही फूल में पुंकेसर नर प्रजनन और स्त्री केसर दोनों जनन अंग उपस्थित है। जाइगोमार्फिक लिंगी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंग, मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हैं। जाइगोमार्फिक का मतलब होता है, क्या होता है, जाइगोमार्फिक का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि एक ही स्थान से इनको काटने पर विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जो आपका परिदलपुंज होता है प्यारे दोस्तों, 2 छोटे स्केल के रूप में होते हैं। परिदलपुंज में 2 छोटे रिड्यूज स्केल के रूप में होते हैं, जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल्स, या 2 लॉडिक्यूल्स के रूप में छोटे छोटे पाए जाएंगे, या पाया ही नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों। एंड्रोसियम इनका क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, यह दर्शाता है पुमंग। एंड्रोसियम को कई पुंकेसर स्टामेन होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें जो होता है 3 और 3 के 2 चक्र में होते हैं। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 2 चक्र में होते हैं, 3 और 3 के, 3 और 3 मतलब कई होते हैं, कई पुंकेसर इसमें होते हैं। देखो, एंड्रोसियम जो होता है वह 3 के रूप में पाया जाता है, 3 पाया जाता है। गायनोसियम 1 होता है। गायनोसियम क्या होता है, 1 होता है, और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। कैसी ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर पाई जाती है प्यारे दोस्तों। तो सुपीरियर बाइलेटरल सिमेट्री होता है इनका, और मेल फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं। और रिड्यूस पेरियंथ होता है, व्हिच इज रिड्यूस टू लोक्यूल्स, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एंड्रोसियम क्या पाए जाते हैं, इंडिकेट द एंड्रोसियम विथ ट्राइबकली 3 स्टामेन। इनमें 3 स्टामेन पाए जाते हैं। एंड्रोसियम में कितने स्टामेन होते हैं, 3। जान लीजिए, एंड्रोसियम में क्या होते हैं, 3 स्टामेन्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 स्टामेन्स होते हैं, मतलब 3 स्टामेन्स होते हैं। कभी कभी 3 से ज़्यादा, 3 + 3 हो जाए, 6 भी हो जाते हैं किसी किसी में।
6 भी हो जाते हैं, अधिकतर क्या पा जाते हैं 3 पा जाते हैं, किसी भी स्पीसीज में 3 हो जा 6 हो जाते हैं। तो गाइनोसियम क्या होता है, रिप्रेजेंट गाइनोसियम विद द मोनोकार्पेलरी होता है, इसमें मोनोकार्पेल पाए जाते हैं विद सुपीरियर ओवरी, और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है प्यारे दोस्तों, इनमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। अब आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट हम लोग ग्रेमनीकुल का देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इनका पेरियंथ जो इसके लाइक स्ट्रक्चर लोडिक्यूल कहते हैं। लोडिक्यूल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए लोडिक्यूल किसे कहते हैं, तो पेरियंथ का रिड्यूस पार्ट लोडिक्यूल कहलाता है। लोडिक्यूल किस में पाया जाता है, ग्रेमनीकुल में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और फल इसमें किस प्रकार का पाया जाता है, कैरियोप्सिस पाया जाता है। कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है, कभी कभी बेरी होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइकलेट और स्पाइक प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्पाइकलेट और स्पाइक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इनमें पाया जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिग्यूल जो होता है, ठीक है, जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल पाई जाती है, जहाँ पे फलक जुड़ती है वहाँ पे क्या पाई जाती है लिग्यूल, पत्तियाँ जहाँ जुड़ती हैं वहाँ लिग्यूल पाई जाती हैं, ठीक है। और अपस्थानी तो सब में ही होता है, क्योंकि अपस्थानी एक बीजपत्री है तो अपस्थानी जड़ें निकलेंगी ही इसमें, ठीक है, और सारी कैरेक्टर वैसे ही हैं। और सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, एंड्रोसियम जो होगा 3 या 6 के फार्म होगा, ठीक है, पेरियंथ हो, और सारी चीज़ें वही है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट की बात की जाए प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ग्रेमनीकुल का देखिए प्यारे दोस्तों, भोजन के रूप में अगर देखा जाए, जो ग्रेमनीकुल में अगर भोजन के रूप में देखा जाए तो गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, और चावल ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम ओराइजा सटाइवा, जौ हार्डियम वल्गेरिस, जई एवेना सटाइवा, हॉर्डन वल्गेरस, जई एवेना सटाइवस आदि अनाज का उपयोग मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। मनुष्य के द्वारा क्या भोजन के रूप में किया जाता है, तथा पशुओं द्वारा चारे के रूप में किया जाता है, पशुओं को चारे के रूप में दिए देते हैं। गन्ने से शक्कर निर्मित किया, गन्ना भी इसी में आता है, गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। सैक्रम ऑफिसनेरम से शक्कर निर्मित की जाती है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से अधिकतर भोजन के रूप में पौधों का इस्तेमाल होता है प्यारे दोस्तों। चारा की बात की जाए तो चारे में आपका वही हुआ, जैसे सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। डेयरी मांस उत्पादन जो महत्वपूर्ण स्रोत है चारे के, महत्वपूर्ण स्रोत जो डेयरी और मांस उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चारे के रूप में। अगर ग्रेमनीकुल को जहाँ पे मुर्गी पालन होता है सब इन्हीं का अनाजों को दिया जाता है, ग्रेमनीकुल के अनाजों को ही दिया जाता है। औद्योगिक उपयोग में गन्ने की चीनी गुड़ बनाया जाता है, औद्योगिक रूप में सुगंधित तेल, इसके अलावा कुछ घासें पाई जाती हैं, कुछ घासें जो होती हैं सुगंधित तेल का उत्पादन करती हैं, इत्र बनाया जाता है। और बांस जो कि इस परिवार का सदस्य है, बांस जो इस परिवार ग्रेमनीकुल का सदस्य, इसका उपयोग फर्नीचर अन्य उत्पादकों में किया जाता है। गेहूँ आप जानते हैं गेहूँ का प्रमुख अनाज है, जिसका उपयोग रोटी, पास्ता, अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। चावल एशिया में के प्रमुख फसल है, दुनिया की आधी से अधिक आबादी के लिए प्रमुख भोज्य पदार्थ है। मक्का का उपयोग भोजन के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में, इथेनॉल जैसे ऊर्जा स्रोत के उत्पादन में किया जाता है। गन्ने से चीनी गुड़ बनाया जाता है। दुनिया भर में उपयोग किए जाने प्रमुख खाद्य पदार्थ जितने हैं सब ग्रेमनीकुल से ही प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ग्रेमनीकुल यहाँ समाप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी बेनिफिट क्योंकि बेनिफिट तो है प्यारे दोस्तों, कुछ न कुछ तो आपको देगा। अगर आपने पढ़ा, आपने सुना, तो कुछ न कुछ बेनिफिट है प्यारे दोस्तों। एक लाइक और करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, इतना तो कर ही सकते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।